हेलो फ्रेंड्स, बिहार के 7वें चरण के शिक्षक भर्ती को लेकर एक अपडेट है। चाहे आप प्राइमरी या फिर माध्यमिक या फिर उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थी हैं, बीपीएससी की तरफ से जो आप लोग अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे उसको यहां पर वेरीफाई करने के साथ इस तरीके का बीपीएससी का लोगो और यहां पर जो आपके अनुक्रमांक है वो यहां पर जो है आपको देखने को मिलेगा। तो कैसे आपको यहां पर डाउनलोड करके चेक करना है उसको लेकर बात करेंगे। और जो आपका यहाँ पर कन्फ्यूजन है कि सिर्फ पास अभ्यर्थियों का या फिर सभी लोगों का इस तरीके से किया गया है, और जो आपका पार्शियली वेरीफाइड इस तरीके से था उनका यहाँ पर क्या हुआ है, और यहाँ पर बीपीएससी प्राइमरी टीचर में बीएड वाले अभ्यर्थियों का जो है आपका क्या हुआ है। तो एक एक करके जो है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले कैसे यहाँ पर जो है आपको अपलोड करके चेक करना है। तो आप यहाँ पर लॉगिन करिएगा। लॉगिन करने का मतलब यह है कि बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट आप सरकारी जेल पर भी जाएंगे, जहाँ से आपको लॉगिन करने वाला ऑप्शन जो है वो मिलता है। जो आपका लॉगिन आईडी है वो पासवर्ड डालेंगे तो इस तरीके से आपका डैशबोर्ड जो है ओपन हो जाता है, जहाँ पर आपका डिटेल जो है वो रहता है। नीचे वाले आप यहाँ पर इस पे जो है आप देखेंगे, जहाँ पर आपका दिया रहता है डाउनलोड अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स। तो इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो आपका आगे का स्टेप होगा आपका इस तरीके से जो है आपको देखने को मिलेगा, जहां पर आपके जितने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं उसका यहां पर नाम रहेगा। जस्ट उसके बगल में यहां पर आपका पीडीएफ का लोगो, जहां से जिस पे आप क्लिक करेंगे उसी के सामने उसका यहां पर पीडीएफ जो है आप यहां पर अपलोड मतलब डाउनलोड जो है वो कर सकते हैं। जैसे आप यहां पर डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद जो आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे जो आपने अपलोड किया था वो जो है आप देखेंगे तो इस तरीके से जो है आपका दिखाई देगा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स हैं और यहाँ पर देखेंगे तो ये जो अभ्यर्थी हैं उनका यहाँ पर जो है आपका इसी तरीके से आपका अनुक्रमांक रहेगा। आप अपना अपलोड करेंगे तो आपका यहाँ पर अनुक्रमांक अलग रहेगा, जो आपका अनुक्रमांक रहेगा। और उसके साथ यहाँ पर देखेंगे तो बीपीएससी का लोगो जो है आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए, बीपीएससी का लोगो का मतलब ये नहीं कि आपका यहीं पर देखने को मिलेगा, हो सकता है थोड़ा सा ऊपर भी हो सकता है, थोड़ा सा नीचे भी हो सकता है, थोड़ा सा बगल में आपका कटा हुआ भी हो सकता है, लेकिन इस तरीके का आपका लोगो जो है बीपीएससी की तरफ से देखने को मिलेगा। तो ये है आपका बीपीएससी की तरफ से जो आपका नया अपडेट किया गया वो। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए गए हैं, क्योंकि आप यहाँ पर कंफ्यूज होंगे कि क्या सभी डॉक्यूमेंट्स या फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स, तो पीडीएफ के फॉर्मेट में जितना भी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हों, चाहे आप आधार कार्ड अपलोड किए हों या फिर पैन कार्ड या फिर डीएल या फिर जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, एनसीएल हो या फिर ईडब्ल्यूएस हो, कुछ भी XYZ आप पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड किए हों, सभी पे इस तरीके का जो है आपको देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर प्राइमरी टीचर का आप यहाँ पर प्रूफ जो है वो देख सकते हैं। ये जो आपका एनआईएफ डीएलएड है उसका यहाँ पर मार्कशीट है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो इनका भी यहाँ पर रोल नंबर है। यहाँ पर कुछ जो आपका रोल नंबर है उसको, अरे जो आपका अनुक्रमांक है यहाँ पर हम हाइड कर दिए हैं, बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं। और बाकी यहाँ पर आप लोगों भी जो है वो बीपीएससी का देख सकते हैं। तो ये आपका प्राइमरी का है। तो यहाँ पर सभी लोगों का, चाहे आप प्राइमरी अभ्यर्थी हो, मतलब प्राइमरी टीचर के अभ्यर्थी हो, या फिर माध्यमिक या फिर उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थी हो। अब यहाँ पर जो आपका आगे का डाउट है कि यहाँ पर क्या है कि जो सिर्फ मेरिट लिस्ट में आए हैं अभ्यर्थी, मतलब जो आपका कट ऑफ बनाएगा फिर जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, तो सिर्फ उनका यहाँ पर आया है या फिर सभी लोगों का। तो देखिए, ये जो आपका वेरीफाइड या फिर मोहर और जो आपका अनुक्रमांक है ये सभी लोगों का, क्योंकि नॉर्मल सी बात है बीपीएससी प्राइमरी टीचर में आपका अभी तक डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, तो अब फिर यहाँ पर कैसे होगा। पहली बात यह है। और दूसरी बात यह है कि जितने भी अभ्यर्थी चेक कर रहे हैं उनका तो बहुत अभ्यर्थियों का बहुत कम नंबर आया है, लेकिन उसके बाद भी ये जो आपका मोहर और जो आपके रजिस्ट्रेशन नंबर है उनके डॉक्यूमेंट्स पे अपलोड करें तो उनका जो है वो इस तरीके का दिखाई जो है वो दे रहा है। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखना है कि जो यहाँ पर सिर्फ मेरिट लिस्ट में आए हैं सिर्फ उनका नहीं, बल्कि यहाँ पर सभी अभ्यर्थियों का जो है वो यहाँ पर आपका इस तरीके से जो है वो देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर जो आपका आगे डाउट है पार्शियली वेरीफाइड के, इनका यहाँ पर क्या हुआ। तो देखिए, आप भी अपना यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट्स पे इस तरीके का जो है आपका मोहर बीपीएससी का और जो आपके अनुक्रमांक है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो आपका डाउट है आगे बीपीएससी प्राइमरी टीचर में, प्राथमिक में बीएड अभ्यर्थियों का, क्या बीएड अभ्यर्थियों का भी इस तरीके से आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के साथ इस तरीके का मोहर और अनुक्रमांक है। तो देखिए, बीएड अभ्यर्थियों का हम यहाँ पर चेक नहीं किए हैं, बाकी यहाँ पर फुल चांस है कि जो बीएड वाले अभ्यर्थी हैं उनका भी डॉक्यूमेंट्स पे इस तरीके का जो है आपको देखने को मिलेगा। यदि आप बीएड अभ्यर्थी होंगे और आप यदि डॉक्यूमेंट चेक कर लिए होंगे और इस तरीके का आपको मतलब दिखाई दे रहा है, तो आप जरूर जो है कमेंट करके यहाँ पर मतलब एक तरीके से आप प्रूफ या फिर मतलब यहाँ पर बता सकते हैं कि हाँ दिखाई दे रहा है या फिर नहीं। लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम चांस है कि बीएड वाले अभ्यर्थियों को भी जो डॉक्यूमेंट्स है जो अपलोड किए हों आप पे इस तरीके का मोहर बीपीएससी का और जो आपके अनुक्रमांक है वो आपको देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है कि मेरे माध्यम से जो है वो आपका चेक किया गया था। जैसे आपने देखा था कि बीच में जो आपका धूमिल या फिर कटा छटा था जिसमें री अपलोड डॉक्यूमेंट्स करने का मौका मिला था, तो यहाँ पर क्या है कि जो आपका बीपीएससी की तरफ से वेरीफाइड किया गया है और जो आपके मोहर और जो आपके अनुक्रमांक जो आपके डॉक्यूमेंट्स पे सबमिट किए गए हैं, मतलब जो दिखाई दे रहा है,
तो यहाँ पर जो आपका पुराना वाला था उसी पे जो है आपका दिखाई दे रहा था। जो आप लोग यहाँ पर नया री-अपलोड डॉक्यूमेंट्स किए थे तो उसपे आपका यहाँ पर दिखाई नहीं देगा, बल्कि पुराने वाले पर ही जो है आपका दिखाई देगा, जो कि इसको खुद मेरे माध्यम से जो है आपका चेक किया गया था। बाकी अब यहाँ पर देखिए शायद ऐसा भी हो सकता है कि जो सभी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको यहाँ पर बीपीएससी के माध्यम से जो है आपका चेक न किया गया हो, बल्कि आप सभी लोग को पता है कि बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं जिनके माध्यम से यहाँ पर क्या है कि जैसे आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हों तो उन सभी डॉक्यूमेंट्स पे बीपीएससी का मुहर और जो आपके आपके अपने अनुक्रमांक है वो यहाँ पर जो है आपके लिखे जाते हैं। तो ऐसा भी जो है आपका हो सकता है, क्योंकि इसमें कोई उस तरीके का विशेष जांच या फिर उस तरीके का जो है आपका किया नहीं गया है। बाकी ये आपका कब कंफर्म पता चलेगा, जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अपना गलत डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हों या फिर फर्जी अपलोड डॉक्यूमेंट्स किए हों, तो हो सकता है कि उनका यहाँ पर रिजेक्ट हो या फिर उनके डॉक्यूमेंट्स पे मुहर वगैरह न लगा हो। तो हो सकता है कि ऐसा हो कि बीपीएससी के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से जो है आपका चेक किया गया है। लेकिन यहाँ पर यह है कि जितने भी अभ्यर्थी चेक कर रहे हैं सभी अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट्स पर मोहर और जो आपका अनुक्रमांक है वो यहाँ पर जो है आपका दिखाई दे रहा है। क्योंकि मेरे माध्यम से खुद एक ऐसे अभ्यर्थी का जो है वो चेक किया गया, जो उनका सीटेट का जो आपका मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट था उनके उसके स्थान पर वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट जो है अपलोड किए थे, और जो उनका कास्ट सर्टिफिकेट वाला ऑप्शन था वहाँ पर तो कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड किए थे, और फिर उसके बाद भी यहाँ पर क्या है कि उनके डॉक्यूमेंट्स पे इस तरीके का आपका मोहर और जो उनका अनुक्रमांक है उस तरीके से ये जो है आपका मेंशन किया गया है। तो आई होप आप लोग भी जो है वो चेक कर लीजिएगा। बहुत सारे अभ्यर्थी मतलब इसको लेकर कि कुछ मतलब ऐसे भी अभ्यर्थी होते हैं जो तुरंत बोल देते हैं कि नहीं ये गलत है, और चेक नहीं करते हैं। मतलब थोड़ा सा समय निकाल कर वो चेक नहीं करेंगे, बल्कि बहुत ज़्यादा समय यहाँ पर बर्बाद करने के लेकर मतलब बहुत लंबा चौड़ा लिख देंगे कि नहीं फेक है, नहीं आया है, नहीं दिखाई दे रहा है। तो आप जाइए, अपना जो लॉगिन होगा आप डैशबोर्ड ओपन करिएगा, फिर उसके बाद जो है आसानी से जो है वो चेक कर सकते हैं। बाकी उसके अलावा कोई डाउट होगा या फिर कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जो है वो उसे जो है वो आप शेयर कर सकते हैं। अभी के लिए यही अपडेट है, टेलीग्राम से आप जुड़ जाइएगा। जो कोई भी अपडेट और जो कोई भी इन्फॉर्मेशन होता है वो यहाँ पर शेयर कर दिया नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।